विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ में है अमन ज्योति, जो कि लाइफ कोच हैं पंजाबी वुमेन्स के। हैप्पी वुमेन्स डे एवरीवन। आज हमारे साथ हैं रूपम गुप्ता, हेल्थ कोच, डीएनए एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट योगा ट्रेनर। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, थोड़ा इमोशनल और थोड़ा डेंजरस भी। डेंजरस क्यों रूपम? आज हम ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वुमेन्स अपनी रोज की डेली लाइफ में रोज बात करती हैं, जैसे कि मैं ठीक हूं। अच्छा, इसमें तो पंजाबी वुमेन गोल्ड मेडल जीत सकती है। चाहे घर में काम का ओवरलोड हो, ऑफिस में स्ट्रेस हो, लेकिन उनको बोलना है कि मैं ठीक हूँ। एग्जैक्टली मगर मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आर रियली फाइन? बहुत सारे इमोशंस अंदर सप्रेस करके आप एक टाइम के लिए तो ठीक हो सकते हो, बट लंबे टाइम के लिए नहीं। एज अ हेल्थ कोच, जब वुमेन्स मेरे पास आती है अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर, तो चाहे उन्हें थायराइड हो, पीसीओडी हो, इंसोम्निया हो, फटीग हो, गट इश्यूज हो, या कोई भी और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मगर 90% ऑफ द टाइम अमनजोत मैंने यही चीज देखी है कि उन सभी चीज का रूट कॉज कॉमन होता है, और वो है स्ट्रेस। रूपम, आयरनी पता है क्या है? वुमेन को स्ट्रेस है, लेकिन जब हम लाइफ कोचिंग करते हैं तो ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली उनको पता ही नहीं कि उनको स्ट्रेस है। वो इसको नाम देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का। करेक्ट। घर में काम का ओवरलोड, ऑफिस का स्ट्रेस, हर चीज वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन एक चीज को इग्नोर करते हैं। और वो क्या है? सेल्फ। Amanjit, my first question to you is, why do women says I am fine even they are emotionally not okay? क्योंकि रूपम, ये सिखाया जाता है। हमारी सोसाइटी में एक गुड गर्ल सिंड्रोम है। कहा जाता है कि गुड गर्ल्स डोंट कंप्लेन, गुड डॉटर्स डू नॉट डिमांड, गुड वाइफ्स सेक्रीफाइस। तो ऐसा करके गुड गर्ल बनना इतना ज़रूरी है कि वो अपने इमोशंस को दबा देते हैं। बट एज अ वुमेन हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। अगर हम उनको सप्रेस करते हैं तो वो डिसअपियर नहीं होते, हमारे अंदर दबे हुए रहते हैं। Exactly. And your body doesn't like that. Or when body don't express, it starts screaming in the form of inflammation, in the form of body pains, in the form of fatigue, stress. And this is what happening with each and every woman nowadays. ट्रू। My next question to you, Amanjot, is what is the biggest guilt that a woman carry? रूपम, वुमेन के तो बहुत सारे गिल्ट होते हैं। करियर को चूज करने का गिल्ट, करियर को ना चूज करने का गिल्ट, रेस्ट करने का गिल्ट, खाना अच्छा ना बनाने का गिल्ट, या कभी कभी खाना ना बनाने का गिल्ट। So guilt goes on and on. इट इज। इवन मेरे ख्याल से जब वुमन दोपहर में नैप लेती है, छोटा सा रेस्ट करती है, तब भी वो अपने आप से एक झूठ बोलती है, अरे मैं तो सिर्फ केवल आंख बंद कर रही थी, राइट? दैट्स ट्रू। और जब ये सारे गिल्ट बढ़ते जाते हैं, तो हमारा बॉडी के, ये बायोलॉजिकली बहुत डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, और जब ये कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है तो वो हमारे हार्मोन्स को डिसरप्ट करता है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारे बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू स्ट्रॉन्ग वुमेन स्ट्रगल टू आस्क फॉर हेल्प? आपको क्या लगता है? बिकॉज रूपम, स्ट्रॉन्ग वुमेन बहुत कुछ हैंडल कर लेती हैं, और फैमिली में अगर एक वुमेन की प्लेसमेंट की बात करें तो वो बैकबोन होती हैं। Correct. और इस रोल को ब्यूटीफुली प्ले भी करती हैं, बहुत चीजें मैनेज करती हैं, और उनको लगता है कि सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है और परफेक्टली करना है। पर हम पास से कंपेयर करें तो पहले बहुत सारी हेल्प अवेलेबल होती थी, बिकॉज फैमिली बड़ी होती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली में वो खुद से सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती। बेटर है कि वो बच्चों की, स्पाउस की, या फिर बाहर से पेड हेल्प जरूर ले, क्योंकि हेल्प लेना यहाँ पे स्मार्ट चॉइस है।
Right, correct. And when it comes to corporate women, when they play a role as an CEO, founder, or the manager of the company, that time it is very hard for them to ask for help because they count it as their failure. But I think ये एक failure नहीं है, ये एक आप strong हो, मगर जब आप help चाहिए आपको, तो it is not your weakness. It is okay to ask for help sometime. Am I right? Yes, so asking for help is not weakness, it is smartness. Yes. Very true. How do women confuse sacrifice with love? सेक्रीफाइस को हमारी सोसाइटी में बहुत ग्लोरीफाई करते हैं. Hmm. हमने बॉलीवुड में कितना देखा है, True. और हमारी फैमिलीज में भी बहुत प्रेज करी जाती है उन वुमेन की जो अपने आप को सेक्रीफाइस करती हैं. वो इसको प्यार समझती हैं, बट एक्चुअल में ये सेल्फ नेग्लेक्ट होता है. Correct. और सेल्फ नेग्लेक्ट कभी भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो सकता. रियल प्यार रूपम वो होगा जिसमें आप दूसरों की केयर करो, अपनी केयर करो और एक हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन रखो. True. And sometimes body it starts showing up like an autoimmune disease too, right? In when where a body start attacking itself, just like a woman is attacking her own needs. वी डू दैट. Yes. ट्रू. इस वुमेन्स डे के ओकेशन पे ऐसी एक इमोशनल हैबिट जो हर वुमन को आज से ही स्टॉप कर देनी चाहिए. वो हैबिट है ओवर अपोलोजाइज करने की, ओवर एक्सप्लेन करने की. रूपम, हम ना सॉरी को एक फ्री वर्ड यूज करते हैं कि कुछ भी हो गया तो सॉरी बोल दिया, सॉरी मैंने रेस्ट कर लिया, सॉरी मुझसे ये अच्छा नहीं हुआ. लेकिन अगर हम एनएलपी में देखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड जब सॉरी बोलता है तो वो रियलाइज करता है कि मैं गलत हूँ, और वो बार बार खुद को गलत बोलना, उससे आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और जिंदगी में आपकी रियल खुशी कम होती है. तो आज इस वुमेन्स डे पे सॉरी बोलना हमें कम करना होगा. That's it. So you mean over apologizing, right? Yes. We sometimes over apologize for such things जहाँ पर even वो चीजों को man even don't notice. Am I right? Yeah, that's true. हम बहुत ओवरथिंक करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं और खुद की कमियां ज्यादा निकालते हैं. ये जरूरत नहीं है. True. रूपम, एज अ हेल्थ कोच मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब वुमेन बहुत लंबे टाइम तक अपने इमोशंस को सप्रेस करती हैं तो उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? अमनजोत, जब हम ऐसा इमोशनल सप्रेशन बार बार करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ईच एंड एवरी डे व्हेन वी डू इट, इससे हमारे मेंटल बॉडी तो इफेक्ट होता ही है, बट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मेंटल सप्रेशन धीरे धीरे हमारा फिजिकल बॉडी पर दिखाई देने लगता है. इट कैन बी इन एनी फॉर्म. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ थायराइड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ IBS, it can be in the form of even arthritis and autoimmune problems also. So we generally ignore our emotions, but our body always keep the score and it always records it. My next question to you is, why are high achieving women more prone to burnout? When women are working in corporates या फिर अपने घर में भी होती हैं, they are continuous in their performance mode. उनका परफॉर्मेंस मोड हमेशा ऑन रहता है, जिसकी वजह से अचीवमेंट ही उनकी आइडेंटिटी बन जाती है. धीरे धीरे जब लॉन्ग समय के लिए जब वो काम करती रहती है तो देयर परफॉर्मेंस बिकम देयर आइडेंटिटी, देयर अचीवमेंट बिकम्स देयर आइडेंटिटी. एंड उनको वैल्यू तभी मिलती है जब वो कुछ प्रोडक्टिव करती हैं. सो इट इज वेरी आयरनी दैट दे आर ऑलवेज प्रोडक्टिव बट दे आर नॉट ऑलवेज पीसफुल. रूपम, मेरा अगला सवाल है, आजकल एक टर्म कॉमन है, फंक्शनल बर्नआउट. वो क्या होता है? ये बहुत कॉमन हो गया आजकल. whether she is at home managing home or whether she is in office, she is in her corporate role, every time she is वो अपने अलग अलग रोल को निभा रही है. वो कुक करती है, वो वर्क करती है, वो स्माइल करती है, वो अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहती है. शी इज कॉन्स्टेंटली इन द मीटिंग, शी इज पोस्टिंग ऑन Instagram, शी इज सक्सेसफुल.
she looks, there is a mask outside. वो मोटिवेटेड दिख रही है, वो सक्सेसफुल दिख रही है, उसे अचीवमेंट लोगों को अचीवमेंट दिखाई दे रहा है, बट डीप इनसाइड शी इज एम्प्टी, शी इज डिटैच फ्रॉम हर ओन सेल्फ. वो अपने आप से ही अपना वो अनरेस्टफुल फील करती है, वो रातों को सो नहीं पाती है. सो दिस काइंड ऑफ स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल स्टेट इज नोन एज फंक्शनल बर्नआउट. आज वुमेन्स डे है. एज अ हेल्थ कोच आप एक प्रैक्टिकल हैबिट वुमेन को कौन सी सजेस्ट करेंगे? Rather, I would give 4 tiny habits which I think is very very important for every woman. रोज सुबह उठते से ही 2 घंटे पहले, मम्मी 2 घंटे के अंदर तक आप अपना फोन को हाथ ना लगाएं. जस्ट गो आउट एंड हैव सम मॉर्निंग सनलाइट फॉर योर सेल्फ एटलीस्ट 10 मिनट्स. फिर 5 मिनट्स या तो डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम कुछ आप अपने लिए कर सकते हैं. And then have some protein rich breakfast which will keep you full throughout the day and which will not give you cravings. And the last habit which is very very important is set boundaries for yourself and learn to say no to the people wherever required. तो आप उन लोगों को क्या कहोगे जो बोलते हैं कि हमारे पास सेल्फ केयर का टाइम नहीं है? वेरी ट्रू. सभी आजकल यही बोलते हैं. मेरे पास भी बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि मैम टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है. मगर मैं उनके लिए बहुत ब्रीफ में यही लाइन में समझाऊंगी उनको कि if you don't give yourself at least 20 minutes a day, then your body will require 20 days later. So giving right time to your body every day is very important. Now it's time for rapid fire round. So you have to tell it's a myth or truth. Okay. Strong women don't cry. Strong women cry and still move forward. Next for you. Good women never say no. It's a myth. Healthy boundaries create healthy relations. Okay. Success means exhaustion. Success with peace is real success. Rest is laziness. It's a myth. Rest is real oxygen. So next one is hormones are random. It's a myth. Hormones is always in balance when you listen to your body and your lifestyle. So on this Women's Day, let's not only check our strength but also check our soft power, our emotions. और अगर आप ये बोल बोल के थक गए हैं कि मैं ठीक हूँ, तो अब ये बोलने का टाइम है कि मुझे हेल्प चाहिए. आई नीड सपोर्ट. क्योंकि हेल्थ मैटर्स, इमोशंस ऑल्सो मैटर्स. बिकॉज स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है और सेफ फील करना उससे भी ज्यादा जरूरी है.